हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। जैसा आपने टाइटल पे देखा है, मास्टर द एलिमेंट्स, गाइडलाइंस एंड क्वालिटीज ऑफ डिटेलिंग। आज एक एक करके हम समझते हैं द इंपॉर्टेंस एंड डिटेल्स ऑफ एलिमेंट्स, गाइडलाइंस एंड क्वालिटीज ऑफ डिटेलिंग। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज ए मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एज अ प्रोफेशनल सेल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, द मेन इंपॉर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डिटेलिंग। इससे पहले कि हम जाने के एलिमेंट्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है एंड क्वालिटीज ऑफ डिटेलिंग क्या है, इससे पहले हम जानते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिटेलिंग। बेनिफिट ऑफ डिटेलिंग इज टू इंक्रीज सेल, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन, एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूव पेशेंट्स आउटकम। हम जब डिटेल करते हैं तब हम डॉक्टर्स के सामने प्रोडक्ट की बेनिफिट बताते हैं, प्रोडक्ट के इफेक्ट्स बताते हैं, प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स बताते हैं, एट द सेम टाइम इंटरेक्शन विद अदर मेडिकेशन बताते हैं। थर्ड बेनिफिट ये है कि हम डॉक्टर को इंफॉर्मेशन पास करते हैं, एक नॉलेज पास करते हैं। नो डाउट डॉक्टर इज ए क्वालिफाइड पर्सन, ही इज मोर क्वालिफाइड देन यू, बट एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एज अ प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आपके पास उस प्रोडक्ट की महारत होती है। यू आर परफेक्ट इन योर प्रोडक्ट, देयर बाय आप चंद बेनिफिट्स डॉक्टर को बता सकते हैं। देयर बाय इट इंक्रीजेस द नॉलेज ऑफ द डॉक्टर, लाइक इंडिकेशंस है, बेनिफिट्स है, न्यू स्टडीज है, न्यू डाटा है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के वैल्यू बेस्ड, इंपॉर्टेंट बेस्ड, स्किल बेस्ड वीडियोस आप तक मैं ला सकूँ। और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। जैसे मैंने बताया, डिटेलिंग एक कम्युनिकेशन होता है, एक प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेशन होता है। हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल करते हैं। इसके एलिमेंट फर्स्ट ये होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक मीडियम है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही डिटेलिंग की जाती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्लेज रोल ऑफ ए मीडियम। सेकेंड एलिमेंट आता है डिटेलिंग एड। डिटेलिंग एड कुछ भी नहीं, एक टूल है, जैसे कि डिटेलिंग फोल्डर है, जैसे कि लैपटॉप है, जैसे कि टैब्स है, विजुअलेट है। हम इस डिटेलिंग एड को यूज़ करते हैं एज ए टूल, और ये एलिमेंट खास है। थर्ड एलिमेंट है वॉइस ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वॉइस ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गिव्स एन ऑडियो इम्पैक्ट। जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बात करता है, एक ऑडियो इम्पैक्ट आता है। जब फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बात करता है तो एक ऑडियो इम्पैक्ट आता है। जब मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बात करता है तो ऑडियो इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर वॉइस ऑफ एमआर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट है द मैटर ऑन द एड। अगर आप देखेंगे अपने विजुअल एड पे, विजुअल के पेज पे, वहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ राइटअप रहता है, कुछ इमेजेस रहता है, यहाँ पर वो विजुअल होता है। तो यहाँ पर भी एक मैटर ऑन द एड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फिफ्थ, द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज डिटेलिंग स्टोरी। डिटेलिंग स्टोरी क्या है? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट रिटन बाय अ पीएमटी डिपार्टमेंट विच अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज गोइंग एंड डिलीवरिंग इट। ही इज प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ ए डॉक्टर। एक स्क्रिप्ट होती है, इज ए इंफॉर्मेशन टू स्पीक। हम इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करनी है, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में क्या बात करना है, इसमें क्या पर कौन सा डाटा है, बेनिफिट्स, फीचर्स, इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, डोसेज, पूरा लिखा होता है स्क्रिप्ट में। इसको कहते हैं डिटेलिंग स्टोरी। ये भी एक एलिमेंट होता है। ये पांचों एलिमेंट्स मिला के डिटेलिंग बनता है, और ये डिटेलिंग एक ऑडियो विजुअल इंपैक्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो आपके कलीग्स एंड फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा इंटेंशन क्लियर है, आई वांट टू पुट माय एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी मैंने सीखा है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप भी इसको इंप्लीमेंट कीजिए और सक्सेसफुल बन जाइए। अभी देखते हैं द गाइडलाइंस ऑफ डिटेलिंग, द गाइडलाइंस रिक्वायर्ड फॉर डिटेलिंग। मेरे हिसाब से देर आर 9 गाइडलाइंस फॉर डिटेलिंग। देर आर 9 गाइडलाइंस फॉर ए परफेक्ट डिटेलिंग। फर्स्ट गाइडलाइन इज टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब डिटेलिंग स्टोरी। जो भी टेक्स्ट आपको दी जाती है, आपको कंपलसरी 100% इसको बाय हार्ट करना होगा। जब तक आप ये बाय हार्ट नहीं करोगे, आप फील्ड पे जाओगे ही नहीं, क्योंकि टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप डॉक्टर के सामने जाओगे तो टेक्स्ट के द्वारा ही बात करोगे, डिटेलिंग स्टोरी के द्वारा ही बात करोगे। इसलिए आपको टेक्स्ट में परफेक्ट होना होगा। द फर्स्ट गाइडलाइन फॉर डिटेलिंग इज टेक्स्ट। यू बी ए मास्टर इन द टेक्स्ट। अपने डिटेलिंग स्टोरी को बाय हार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट अपने टेक्स्ट को परफेक्ट कीजिए। सेकेंड गाइडलाइन इज वॉइस। जब आप टेक्स्ट आप परफेक्ट हो जाते हो, जब आप उस टेक्स्ट को जब डिलीवर करते हो, आपकी वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन आना चाहिए। आपको किस जगह पॉज करना चाहिए, आप किस जगह हाई पिच में बोलना चाहिए, किस जगह लो पिच में बोलना चाहिए। आपको इस वॉइस को मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। आप टेक्स्ट में परफेक्ट होने के बाद सेकेंड गाइडलाइन इज योर वॉइस। यू मेंटेन योर वॉइस, यू मेंटेन योर मॉड्यूलेशन, यू मेंटेन योर वॉइस मॉड्यूलेशन। जो भी सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी टेक्स्ट परफेक्ट होती है और वॉइस मॉड्यूलेशन में परफेक्ट होता है। देखिए, जब
फिल्मों में कोई भी डायलॉग डिलीवरी की जाती है, वहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। उस स्क्रिप्ट को वो लोग इतना से ज़बरदस्त डिलीवर करते हैं कि वो डायलॉग ज़बरदस्त लगता है, हमारे कानों में सुनने में और देखने में अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह से आप भी अपने वॉइस मॉड्यूलेशन कीजिए, अपनी डिटेलिंग स्टोरी को परफेक्ट कीजिए, उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन कीजिए। ये भी एक गाइडलाइंस है डिटेलिंग का। थर्ड इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इज हैंडलिंग ऑफ विजुअल एड। विजुअल एड हैंडलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप विजुअल एड हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करोगे, डॉक्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो इंटरेस्ट लूज करेगा। तो आपको विजुअल एड को हैंडल सही करना होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको विजुअल एड अगर हैंडल करना है तो आप स्ट्रेट अपने शोल्डर के स्ट्रेट रखिएगा। अगर आपको देखना है तो 10% अपने ओर कर लीजिएगा, 90% डॉक्टर की तरफ फेसिंग करना होगा, क्योंकि डॉक्टर वो क्लियरली देख सके, जो पिक्चर्स है देख सके, जो टेक्स्ट है वो देख सके। इसलिए हैंडलिंग ऑफ विजुअल एड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इज यूज ऑफ पॉइंटर। देखिए आपका टेक्स्ट जबरदस्त है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन जबरदस्त है, आपकी हैंडलिंग ऑफ विजुअल 100% है, लेकिन आपका यूज ऑफ पॉइंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जब पॉइंटर होता है, जब आप पेन यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, मेनी ऑफ द टाइम्स मैंने नए मेडिकल रेफरेंस को देखा है, वो कैप को ओपन करते हैं, पॉइंटर में पेन्स के मार्क्स आ जाते हैं। तो आप पॉइंटर को क्लोज कीजिएगा, यानी कैप को क्लोज कीजिएगा, आप पॉइंटर यूज कीजिएगा टेक्स्ट पर। जब आप हैंडलिंग ऑफ विजुअल सही रहेगा, आप पॉइंटर को भी सही यूज कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई लाइन पढ़ रहे हो तो आपको इस तरह से ड्रैग नहीं करना होगा, आप पॉइंटर को वन प्लेस पे रखना होगा, एक ही जगह पे रखना होगा और कंप्लीट सेंटेंस को आपको बोलना होगा डॉक्टर को देखते हुए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आई टू आई कॉन्टैक्ट। आई टू आई कॉन्टैक्ट, देखिए आपने टेक्स्ट परफेक्ट किया, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन परफेक्ट है, आपकी हैंडलिंग ऑफ विजुअल परफेक्ट है, आपका पॉइंटर यूसेज परफेक्ट है। अभी आ गया अब आई टू आई कॉन्टैक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ नॉट आई टू आई कॉन्टैक्ट, इट इज़ एन आई टू आई कम्युनिकेशन। देखिए बहुत से बार ऐसा होता है जब आप आंख मिला के बात करते हो, कभी कभी बात नहीं करने पर आंख के इशारे पर समझा जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है आई टू आई कॉन्टैक्ट से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट आई टू आई कॉन्टैक्ट, इट्स एन आई टू आई कम्युनिकेशन। देर आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट को बरकरार रखिएगा। जब आप विजुअल प्रेजेंट करते हो तो वहाँ पर आप डॉक्टर को 90% ऑफ द टाइम डॉक्टर की तरफ देखिएगा, 10% ऑफ द टाइम विजुअल की ओर देखिएगा, क्योंकि आपको पॉइंट करना होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है वो दिखाने के लिए आप जस्ट देखना होगा। लेकिन 90 to 95% ऑफ द टाइम यू हैव टू हैव आई कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर। आप डॉक्टर की आंख में आंख मिला के बात कीजिए। मेनी ऑफ टाइम्स नए नए मेडिकल रेफरेंस को मैं देखा है, वो आई कॉन्टैक्ट बना नहीं सकते, उनमें करेज नहीं आता। तो आपको अगर आई में देखना नहीं है तो आप यहाँ पर उसकी पिशानी पर देखिएगा, उसको लगेगा कि उसके आंख में देख रहे, तो आपका काम भी बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, आपका डिटेलिंग भी परफेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ गाइडलाइन ऑफ डिटेलिंग है लिसनिंग। मैंने सीनियर्स को देखा है, जूनियर्स को देखा है, यहाँ पर बहुत से लोग फेल होते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है, वो सुनता नहीं। कभी कभी डॉक्टर जब बोलता है तो उसको सुनिए। मेनी ऑफ टाइम इट हैपेंस दैट, मेरे एक्सपीरियंस है, जब डॉक्टर कुछ बोलता है, कुछ ऑब्जेक्शन करता है, उसमें उसका आंसर होता है। जब डॉक्टर कोई सजेशन देता है, वो कभी वो बहुत वाइड सजेशन होता है, वो फील्ड पे यूज़ करने लायक होता है, वो सजेशन से उसका वो प्रिस्क्रिप्शन दे पाता है। तो यहाँ पर लिसनिंग के हैबिट को बढ़ाइए। मैंने डॉक्टर इज सेइंग समथिंग, केमिस्ट इज सेइंग समथिंग, स्टॉकिस्ट इज सेइंग समथिंग, एनीबॉडी कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो उसको सुनने की हैबिट डालिए। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वांट टू टॉक, दे वांट टू स्पीक, लेकिन नो वन वांट्स टू लिसन। आप लिसनिंग की हैबिट डालिए, यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इन डिटेलिंग इज लिसनिंग। कंप्लीट लिसनिंग कीजिए। अगर डॉक्टर कोई कंप्लेंट करता है, आपको पूरा सुनिए, सुनने के बाद आप आंसर करने के लिए आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि उसके क्वेश्चन में ही पूरा आंसर होता है। तो हैव ए प्रॉपर लिसनिंग, दिस गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है ये हैबिट के लिए। इस हैबिट को कल्टीवेट कीजिए, कल्टीवेट अ हैबिट ऑफ लिसनिंग। 8th गाइडलाइन फॉर डिटेलिंग इज यूज ऑफ सेंसेस। यूज ऑफ सेंसेस क्या होता है? देखिए जब कोई आप टैबलेट्स प्रेजेंट करते हो, कोई सिरप प्रेजेंट करते हो, कोई इंजेक्शन प्रेजेंट करते हो या प्रोटीन प्रेजेंट करते हो, वहाँ पर सेंसेस का यूज़ कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहेंगे डिस्पोजेबल टैबलेट, अगर वो डिस्पोजेबल है तो उसको डिस्पोज करके बताइए, उसको डेमो करके बताइए। जब वो डॉक्टर देखेगा उसका सेंस होगा, विजुअल सेंस होगा। जब वो सूंघेगा, स्मेल करेगा, वह एक सेंस होगा। जब वो सुनेगा वो एक सेंस होगा। यानी यूज़ द सेंसर्स। जब आप दिखाओगे डेमोस्ट्रेट करके, वहाँ पर सेंसेस काम में आ जाएंगे। जब पिक्चर उसके माइंड में बैठेगा, सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रिस्क्रिप्शन अपने आप निकलेगा। इसलिए आपको सेंसेस का यूज़ कीजिए। अब जब कहते हैं डॉक्टर टैबलेट इज़ वेरी स्मॉल इन शेप, आप टैबलेट को निकाल के दिखाइए। जब आप दिखाते हो कि माई कलर ऑफ द टैबलेट इज सो एंड सो, आप कलर को दिखाइए। यूज़, लेट हिम टच, लेट हिम फील, लेट हिम यूज़ दिस सेंसेस। जब वो ये सेंस यूज़ करेगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेगा। जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा तो अपने आप प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा। 9th गाइडलाइन इज टाइम मैनेजमेंट। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट।
टाइम मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे, रिसर्च दिखाता है, स्टडीज दिखाता है, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डू नॉट वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन द कैबिन। यहाँ पर टाइम की कमी होती है, सो आपकी टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, लेकिन लेस टाइम में मोर इम्पैक्ट देने की क्वालिटीज आनी चाहिए। आप में लेस टाइम में मोर इम्पैक्ट देके प्रिस्क्रिप्शन निकालने की क्वालिटीज आनी चाहिए। अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, टाइम को मैनेज करना होगा। इफ यू आर गेटिंग 3 मिनट्स, यू हैव टू फिनिश ऑल योर वर्क्स इन 3 मिनट्स विद 100% प्रोडक्टिविटी। आपकी टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया 5 o'clock का, यू शुड बी देयर ऑन 5 o'clock और बिफोर टाइम। जैसे 5 o'clock होगा, आप उनके कैंपेन में एंट्री मारना। ये टाइम मैनेजमेंट, आप किसी को जब टाइम देते हो उस टाइम पे आपको वहां पर पहुंचना होगा, बिकॉज यू हैव टू हैव द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हो आपका रिकग्निशन बढ़ेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर डिटेलिंग इज टाइम मैनेजमेंट। अभी देखते हैं क्वालिटीज ऑफ डिटेलिंग एजेंट। फर्स्ट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आता है फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स में आता है हेल्थ, यू शुड बी लुक हेल्थी, वीकनेस। सेकंड इज पोस्चर, योर पोस्चर शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट। एंड थर्ड इज स्पीच, जब आप बात करते हो योर स्पीच शुड बी ऑडिबल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आप कुछ भी बात करते हो या डिटेलिंग करते हो या कुछ भी कम्युनिकेशन करते हो, किसी से बात करते हो, केमिस्ट से करते हो, आपके बॉस से करते हो, स्टॉकिस्ट से करते हो, डॉक्टर से करते हो, आपका स्पीच वेरी क्लियर होना चाहिए। एंड अब ऑल अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस एकदम एक्सीलेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ड्रेसिंग सेंस, टाई लगा के जाएंगे, अगर आप डॉक्टर के कैबिन में जाएंगे तो आपका अपीयरेंस देखेगा तो वो इंप्रेस हो जाएगा। पर्सनालिटी में आता है सेकंड मेंटल ट्रेट्स। मेंटल ट्रेट्स में आता है अलर्टनेस, यू शुड बी ऑलवेज बी अलर्ट। डॉक्टर कभी कभी एक हिंट देता है, उसको कैच करना होगा, आपको इतना अलर्ट होना होगा। साथ ही साथ आपका इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप इमेजिन कीजिए कि मैं 10 प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगा, 20 प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगा, इतना ये प्रोडक्ट डिटेल करूंगा, ये प्लान दूंगा तो ये कर हो जाएगा। तो आप इमेजिनेशन कीजिए। जब आप इमेजिनेशन करते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है तो वही बाहर निकलता है। तो योर इमेजिनेशन शुड बी पॉजिटिव एंड स्ट्रांग। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। डॉक्टर बोलेगा नहीं आ भाई मैं तेरे लिए प्रिस्क्राइब करूंगा, आजा मैं लिखूंगा तेरे लिए, कभी बोलेगा नहीं। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। जब डॉक्टर के सामने आप बात करते हो कि वो कोई हिंट देता है, यू टेक द इनिशिएटिव टू डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन। जब डॉक्टर कैबिन में जाते हो आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि आप इस तरह देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन का मतलब आप बैठिए, बस अपनी निगाहों से देख लीजिए कहाँ कौन सी चीज़ है। अगर पिछले विजिट में आपने कुछ देखा है, कोई वॉच है, इस बार कहीं नई वॉच है, तो सी इफ इट इज गुड अप्रिशिएट इट। बहुत से बार ऐसा होता है डॉक्टर कर्टन चेंज कर देता है। इफ इट इज न्यू व्हेन यू ऑब्जर्व्ड इन प्रीवियस विजिट एंड नाउ यू ऑब्जर्व्ड अ न्यू समथिंग न्यू हैज कम, तो वहाँ पर अप्रिशिएट कीजिए। अगर अच्छा रहा तो यू शुड हैव एन हाई ऑब्जर्वेशन। जब अब डॉक्टर को डिटेल कर रहे हो उस टाइम पे भी ऑब्जर्व कीजिए डॉक्टर का रिस्पॉन्स कैसा है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको, आपकी डिटेलिंग सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन यानी फिजिकली जब कैबिन में देखिए, उसको साइकोलॉजिकली देखिए, वो जब डिटेल करते हो उस तरह किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। जब ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होगा आपका रिजल्ट आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है। मेंटल ट्रेट्स में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पर्सनालिटी में आता है सोशल ट्रेट्स। सोशल ट्रेट्स में एबिलिटी टू मीट पब्लिक एंड स्पीक अबाउट द प्रोडक्ट, प्लेजेंस इन नेचर, यानी जब आप ये रहोगे आप पब्लिक में बात करने की क्षमता आप में आ जाएगी, यू मेक फ्रेंड्स। पर्सनालिटी में आता है कैरेक्टर ट्रेट्स, जैसे कि आपकी हॉनेस्टी, आपकी रिलायबिलिटी, आपका एंथुसियाज्म, आपका इंटरेस्टिंग एंड परसिस्टेंस। देखिए अगर आप हॉनेस्ट होगे तो आप लोगों पे लोग आप पे बिलीव करेंगे। आप में रिलायबिलिटी, आप जब लोग बिलीव करते हैं तो आप पे रिलाई करना चाहिए। आपका जोश, एंथुसियाज्म शुड बी वेरी हाई एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एट द सेम टाइम यू शुड बी इंटरेस्टिंग एंड परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब आप कोई काम को लगातार करने की क्षमता। Second quality as a detailing agent is knowledge of the products. You should be having the complete knowledge of your products. आप जो भी प्रोडक्ट डिटेल करते हो उसका नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स है पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स है सबकी नॉलेज जरूरत नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट में मास्टर होना होगा। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स है आप उसमें मास्टर होना होगा। 100% आप परफेक्ट होना होगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में आपकी महारत होगी तो आप डॉक्टर के पास डिटेल कर पाओगे। नॉलेज मतलब आपके प्रोडक्ट्स का नॉलेज, एट द सेम टाइम जो भी मॉलिक्यूल कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स का उसका भी नॉलेज। बहुत से बार ऐसा होता है कि आप कुछ बेनिफिट बात कर रहे हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर कुछ और बेनिफिट बात कर रहा होगा। अगर आपको नॉलेज होगा यू कैन हैंडल दैट ऑब्जेक्शन, यू कैन हैंडल दैट कॉम्पिटिटर। एट द सेम टाइम मेनी टाइम आपके कॉम्पिटिटर्स कोई कैंपेन रन करते होते तो आपको अपना प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, उसके प्रोडक्ट का भी नॉलेज होगा, उससे कैंपेन को ब्रेक करने की आपकी स्ट्रेटेजी आप खुद बना सकते हैं। थर्ड क्वालिटी एज ए डिटेलिंग एजेंट इज प्रोफेशनल अप्रोच।
दैट मीन्स यू शुड बी रिजल्ट फोकस्ड, यू शुड बी टारगेट ओरिएंटेड पर्सन। रिजल्ट फोकस्ड का मतलब है आप जब काम करते हो एक रिजल्ट के लिए काम कीजिए। जब डॉक्टर को विजिट करते हो आपका रिजल्ट होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। मैं 10 प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगा, 5 प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगा। आप जब केमिस्ट को मिलते हो आप फोकस कीजिए रिजल्ट पे। मैं आज पीओबी निकालूंगा, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उसके एक्सपायरी को मैं रीएम्बर्स करके दूंगा, उसके लायबिलिटीज को पूरा करूंगा। जो भी आप करते हो यू शुड बी रिजल्ट फोकस्ड पर्सन। एज ए प्रोफेशनल यू शुड हैव हाई एनर्जी इन यू। आपकी एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए। आप फर्स्ट कॉल पे हो या लास्ट कॉल पे हो, आप डे स्टार्ट कर चुके हो या डे एंड कर रहे हो, आपकी एनर्जी हमेशा हाई होना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल यू शुड बी कमिटेड टू ग्रोथ। आप अपने आप के ग्रोथ के बारे में कमिट होना चाहिए। आपने आप को ग्रो करने के लिए कमिटेड कीजिए। देखिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हो, आने वाले 5 ईयर्स में आप क्या रहोगे, आने वाले 10 ईयर्स में क्या बनोगे, आने वाले 20 ईयर्स में क्या बनोगे। क्या आप अपने आप को कमिटेड हो ग्रोथ के लिए? क्या सारी जिंदगी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के रहना है आपको? आप अपने ग्रोथ के लिए कमिटेड हो जाइए। दिस इज कॉल्ड ए प्रोफेशनल अप्रोच। एज ए प्रोफेशनल नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड बी ओरिजिनल। देखिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, यू कैनॉट कॉपी मी बट यू कैन कॉपी माई पॉइंट्स। यू कैनॉट कॉपी व्हाट द एक्शन आई एम डूइंग बट यू कैन कॉपी द पॉइंट्स एंड यू कैन बी ओरिजिनल टू योरसेल्फ। बी ओरिजिनल, ड्रामा मत कीजिए, आप जो है वैसे ही रहिए, लेकिन यू लर्न एंड इम्प्लीमेंट इन योर ओन वे। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। आज जस्ट आप लर्न कीजिए, कॉपी कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए एंड यू प्रैक्टिस इन योर वे। दिस शुड लुक ओरिजिनल, इट शुड नॉट लुक एज एक्टिंग। As a professional, this is the very important point. Believe in your product and believe in yourself. You have to believe in your product. जब आप अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करोगे वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं करोगे तो वो रिजल्ट कहाँ से आएगा? You have to believe in your product. जब आप में अपने प्रोडक्ट पे बिलीव आ जाएगा वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। जब आप प्रमोट करोगे तो वो कॉन्फिडेंस में प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, क्योंकि आप में वो बिलीव है। You have to believe in your product. You have to love your product. You have to have passion for your product. So believe in your product and at the same time you have to believe in yourself. मुझ में वो कैपेसिटी है, आई कैन डू इट, आई कैन जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, आई कैन अचीव द टारगेट, आई कैन टेक प्रमोशन, आई कैन बिकम दिस, आई कैन ग्रो अप टू ए टॉप लेवल। ये आप में बिलीफ होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ ऑल्सो। जब आप में बिलीफ आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ प्रोफेशनल इज यू हैव टू बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स, एट द सेम टाइम यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू हैव ए कस्टमर बेनिफिशियल माइंड। जब भी आप डॉक्टर के कैबिन में जाओगे डॉक्टर को लगना चाहिए ये बंदा मुझे प्रॉफिट करा के देगा, ये बंदा मुझे बेनिफिट करा के देगा। जब आप केमिस्ट के पास जाओगे तो ही शुड फील दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू जनरेट प्रॉफिट फॉर मी एंड ही विल गिव बेनिफिट्स टू मी। यानी आपका माइंड एज ए प्रोफेशनल शुड बी कस्टमर बेनिफिशियल। एज ए प्रोफेशनल यू शुड हैव ए बेस्ट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आपका ह्यूमर भी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी करेक्ट रहना चाहिए और सही रहना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल यू शुड बी करेजियस। देखिए करेज का मतलब यहाँ पर जाके लड़ना नहीं है। करेज का मतलब बहुत से बार ऐसा होता है आप चाहते हो कि डॉक्टर को कुछ बताएं, आप बता नहीं पाते बिकॉज यू डोंट हैव करेज। अपने बॉस को कुछ टिप्स देना चाहते हो, आप दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास करेज नहीं। आप अपने स्टॉकी से कुछ बोलना चाहते हो, आपके पास करेज नहीं, बोल नहीं पाते। आप कुछ केमिस्ट को बोलना चाहते हो, आपके पास करेज नहीं, बोल नहीं पाते। यहाँ पर अपने इंप्रूवमेंट के लिए अगर अच्छा पॉइंट है यू शुड बी हैविंग courage to discuss that. आप courageous भी बनना चाहिए। अगर if you want to become successful you have to have the courage. The last point as a professional is people should know you and you should know people. जब आप फील्ड पे काम कर रहे हो अगर आपका डॉक्टर आपको ही नहीं पहचानेगा आपका काम करने का मतलब क्या है? जब आप फील्ड पे काम कर रहे हो आप कोई केमिस्ट को पहचानते नहीं हो जो कहीं मिलेगा तो उसका मतलब क्या है? People should know you and you should know people. That means people का मतलब customers, people का मतलब doctors, people का मतलब chemist, people का मतलब stockist के पास जो काम करने वाले हैं वो भी people में आते हैं। You should be knowing everybody. At the same time, knowing people का मतलब आपका डॉक्टर है, डॉक्टर का date of birth you should be knowing, डॉक्टर का wedding anniversary you should be knowing, डॉक्टर एड्रेस you should be knowing, डॉक्टर की email ID you should be knowing. If he is having Instagram, if he is active on social media, you should be having all the social media IDs. You should be knowing that. At the same time you should be knowing how many children he is having. You should be knowing what hobbies he is having. You should be knowing everything of the doctor and customer. जब आपके पास ये डाटा रहेगा, if you are knowing this, then you can act accordingly. जब उसका बर्थडे आएगा आप उस पर विश कर सकते हो, जब उसका वेडिंग एनिवर्सरी रहेगा आप उस विश कर सकते हो, कुछ भी एक फंक्शन आएगा क्या कुछ होगा तो आप उसके घर पे जाके आपके ग्रीटिंग दे सकते हो। देयर बाय यू शुड बी नोइंग योर कस्टमर। आज मैंने डिस्कस किया है द एलिमेंट्स, द गाइडलाइंस एंड क्वालिटीज ऑफ डिटेलिंग। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉक इट।